वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का समा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पवित्र हुक्मनामा श्री दरबार साहिब से आया है, अमृतसर साहिब से। सो कुछ समय के लिए उस हुक्मनामे के साथ गुरबाणी के ज्ञान के साथ जुड़ने की कोशिश करें। कैसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ज़रिए अपने जीवन में खुशियाँ लाई जा सकती हैं, ये समझने की कोशिश की जाए। आज का हुक्मनामा गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा की और बख्शिश किया है। 877 अंग के ऊपर इसे शोभित है। इस हुक्मनामे के अंदर साध संगत जी गुरु नानक देव जी सही तरीके से बंदगी भजन करने का तरीका समझा रहे हैं और अकाल पुरख वाहिगुरु के जो गुण हैं वो समझा रहे हैं कि उसने क्या क्या हमें दिया है और हम फिर भी, हमारा पेट फिर भी नहीं भरता, हमें फिर भी चैन सुकून नहीं आता। सो आओ समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में सुख लाने का एक प्रयास किया जाए। रामकली महल्ला पहला। रामकली राग के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज ने ये हुक्मनामा दर्ज किया है। सुरत सबद साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने। साध संगत जी, हमारे हिंदुस्तान में एक जोग मत बहुत पुराना चलता आ रहा है, जिसके चलते लोग अपने घर बार छोड़ देते हैं और लोगों के घरों में जा जा के भीख मांग मांग के अपना गुज़र बसर करते हैं और भगवान से तो जुड़ते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो काम काज कुछ नहीं करते। वो सिर्फ मांग के खाने में यकीन रखते हैं, वो अपनी मेहनत नहीं करना चाहते। तो गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द में अपने आप को जोगी बता रहे हैं और अपने आप को सही तरीके से कैसे जोग किया जाता है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरत सबद साखी मेरी सिंगी। सिंगी होता है साध संगत जी, जैसे एक घंटी होती है, तो जैसे कोई हॉर्न होता है, जैसे कोई बजा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला एक ऐसा आवाज़ नुमा मंत्र जो होता है जिसके अंदर आवाज़ निकलती है, ऐसे आप कह लो माइक टाइप। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि शब्द गुरु में जो ध्यान जोड़ना है, शब्द गुरु का जो बोलना है, वो मेरी सिंगी है। मेरे पास कोई घंटी नहीं है, मेरे पास कोई माइक नहीं है, मेरे पास शब्द गुरु है और जब मैं वो बोलता हूँ तो लोग वो सुनते हैं, लोग सुनते हैं और लोग सुन के मेरे पास आते हैं, या मैं लोगों के पास जाता हूँ और वो सुनाता हूँ। पत झोली मंगन कै ताई, भीखिया नाम पड़े। महाराज कहते हैं कि जो मेरा जो झोला है जिसमें जोगी लोग भीख मांगते हैं, पर मेरा झोला जो है वो मेरा आदर है, मेरा सत्कार है, मेरा जो आत्म सत्कार है वो मेरा झोली है, जिसके अंदर मैं नाम की भीख मांग रहा हूँ। मुझे जो भीख मिलती है वो नाम की मिलती है। मैं कोई पैसे की या कपड़े की या दान पुण्य नहीं ले रहा हूँ, मैं तो नाम ले रहा हूँ। मुझे जो नाम मिलता है, क्योंकि जब मैं शब्द का जाप करता हूँ, शब्द का कीर्तन करता हूँ, तो मैं एक तरीके से नाम ही जप रहा हूँ। बाबा गोरख जागै। तो साध संगत जी, गोरखनाथ एक बहुत बड़े जोगी हुए हैं पुराने समय में, उनका नाम है, बहुत बंदगी वाले भजन वाले हुए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज उनको रेफ़र करके भगवान के लिए ये शब्द यूज़ कर रहे हैं। गोरख, गोरख मैंने पृथ्वी, रख मैंने रक्षा करनी। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि बाबा गोरख जागै। वो जो धरती की पालना करने वाला है वो तो हमेशा जाग रहा है, उसको तो सब कुछ पता है, उसके आगे कोई घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। महाराज कहते हैं कि जो गोरख, असली गोरख तो वो है जिसने पूरी की पूरी धरती को उठाया हुआ है, पूरे की पूरी धरती का भार अपने ऊपर लिया हुआ है, पूरी की पूरी धरती को संभाल रहा है। और जब बनाई भी थी तब भी एक क्षण में बनाती थी, एक सेकंड में बना दी थी, सेकंड के अंदर बना दी थी, उसने तो टाइम नहीं लगाया था। वो है असली गोरख, वो है असली बाबा गोरख, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, जो कि इस पूरी धरती का मालिक है। पानी प्राण पवन बिंद राखे,
चंद सूरज मुख दिए। अब परमेश्वर की वडियाई कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु की। कहते हैं कि पानी और हवा को शरीर के अंदर रख के हमारे अंदर उसने जो है एक तरीके से जो सांस हमारी जो हम सांस लेते हैं वो हमारे अंदर रखा, जीवन दान दिया, हमारे अंदर अपनी जोत रखी और हमारा शरीर बनाया। और शरीर बनाने के बाद हमें चंद्रमा भी दिया, सूरज भी दिया, लाइट देने के लिए, रोशनी देने के लिए, धूप देने के लिए, छाँव देने के लिए, ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए। मरण जीवन को धरती दीनी, एते गुण विसरे। मरने के लिए और जीवन के लिए, खाना पीना, आगे आना जाना पीना, रहना सोना धोना, सब के लिए हमें उसने धरती भी दी। अगर ना होती तो क्या करते। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग फिर भी शुक्राना नहीं करते, फिर भी हम तुझे भूले हुए हैं, फिर भी हम तेरा शुक्राना नहीं करते और तेरी जो कृपा को याद नहीं रखते। इसीलिए साध संगत जी, शुक्राना करने का सबसे आसान तरीका है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बस ये एफर्ट तो करना पड़ेगा। अमृत वेले उठ के अगर मन को सुख देना है, शांति देनी है, और अगर जो हमें मिल रहा है उसका शुक्राना करना है तो उसका नाम जपना पड़ेगा। नाम जपे के बिना तो बात नहीं बनेगी साध संगत जी। ये जीवन चला जाएगा, आगे आ जाएगा, लेकिन जो प्राप्ति है परमेश्वर के चरणों की, जो परम सुख की प्राप्ति है, वो नहीं होगी साध संगत जी। कब तक भटकते रहेंगे एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, कब तक हम बार बार आते रहेंगे, कब तक इस दुनिया में बार बार चक्कर लगता रहेगा, कर्मों का मार पड़ता रहेगा। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। कब तक साध संगत जी, कब तक। ये जो फुल स्टॉप लगना है, ये लगना है वाहेगुरु 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 के साथ। सिद्ध साधिक अर जोगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बहुत सारे सिद्ध हैं, बहुत सारे जोगी हैं, बहुत सारे पीर महापुरुष हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे यात्रा करने गए हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई कम नहीं है। जे तिन मिला ता कीरत आखा, तामन सेव करे। और जब मैं इनसे मिलता हूँ और इनके सामने भी कीर्तन करता हूँ, इनके साथ में तेरी कीर्ति करता हूँ, इनके साथ में तेरे को याद करता हूँ, तब जाके मुझे ऐसा लगता कि मैंने तेरी सेवा की है। तो इन दो पंक्तियों में साध संगत जी ये बहुत क्लियर है कि हमें साधु महापुरुषों, संतों और जो अच्छे अच्छे गुरुमुख हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी अवस्था है, जो गुरबाणी के साथ जुड़े हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उनका संगत करना चाहिए, उनके साथ कीर्तन करना चाहिए, उनके साथ जाप करना चाहिए। वो करने का मतलब है कि हम परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की सेवा कर रहे हैं। कागद लूण रहे कृत संगे, पानी कमल रहे। अभी दोबारा एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज साध संगत जी। अगर खाली कागज़ हो, उसके ऊपर पानी डाल दो तो कागज़ ख़राब हो जाता है, पर अगर कागज़ के ऊपर कोई देसी घी का लेपन कर दो या तेल का लेपन कर दो और फिर पानी डालो तो फिर कागज़ ख़राब नहीं होता। ऐसे ही कमल का फूल जो है वो पानी में ही रहता है। अगर आप गुलाब के फूल को पानी में डाल दोगे या चमेली के फूल को डाल दोगे, गेंदे को डाल दोगे, तो वो डूब जाएगा, वो नहीं रहेगा सही। लेकिन कमल का फूल पानी में ही रहता है, पानी में ही होता है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। ऐसे ही महाराज आगे कह रहे हैं, ऐसे भगत मिले है जन नानक, तिन जम क्या करे। महाराज कहते हैं कि ऐसे ही जो मेल है वो तेरे भक्तों का तेरे साथ हुआ है, तेरे में लीन हुए हैं, उनको मौत का क्या डर, उनको किसी दुख का क्या डर। उनका सिर कटता है तो कट जाए। गुरु तेग बहादुर महाराज बलिदान देते हैं तो छोटे साहेबजादे दे दें। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी हो जाती है तो हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तेरे में लीन हो चुके हैं। वो इनको छोटी छोटी चीज़ों से ये ले लिया, वो ले लिया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं बना, वो नहीं बना, यहाँ रह गया, यह हो गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनियादारी उनके लिए सिर्फ टेम्परेरी चीज़ है। तेरे नाम जपने वाले भक्तों के लिए दुनियादारी सिर्फ टेम्परेरी चीज़ है। ये माँ बाप, पैसा, गाड़ी, ये सब कुछ, ये बंगला आदि, ये सब कुछ टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, ये परमानेंट है। सो इसीलिए
आज के शब्द में गुरु महाराज ने बहुत सारी सिंपल तरीके से एग्जाम्पल दे के हमें समझाया है कि अंदर के प्यार से भगवान के साथ जुड़ा जाए। कीर्तन ही उसके नाम के साथ जुड़ने का एक बहुत आसान तरीका है। हम जब अमृत वेले उठेंगे, वाहिगुरु 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 का जाप करेंगे, गुरुद्वारे जाने का मन करेगा, गुरुद्वारे जाके कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, जीवन में सुधार आना शुरू होगा, नशे छूट जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, और जो तकलीफ़ें हैं, दुख है, वो दूर हो जाएगा, महात्माओं का मेल हो जाएगा, संग हो जाएगा, और उसके बाद बस टोटल लाइफ सेट 100%। फिर साधसंग जी उद्यम करना पड़ेगा। शुक्राना करते करते वाहिगुरु 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 का जाप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा हम सब ने श्रवण किया। हुक्मनामे के विचार करते हुए भूल चुक रह गई हो तो आप सब ने क्षमा देनी। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है साध संगत जी। कागद लूण रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिलह जन नानक, तिन जम क्या करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।